नमस्कार। आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए NCERT चैप्टर 10 सर्किल का दूसरा थ्योरम है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। मीन्स द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। तो इसमें क्या है कि आपके पास एक सर्किल है, जिस पर आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया है P। किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में अधिकतम मैक्सिमम 2 टेंजेंट डाली जा सकती हैं। यह आप लोगों को मालूम है। एक टेंजेंट ऐसे डाली जा सकती है और दूसरी टेंजेंट ऐसे डाली जा सकती है। 2 ही टेंजेंट डाली जा सकती हैं, तीसरी नहीं डाली जा सकती है। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल O। Now this is first tangent PX and this is second tangent PY. This PX touches the circle at point A and this PY touches the circle at point B. Now what you have to prove? You have to prove that this PA is equal to PB. तो इसमें फिर से हम वही स्टेप्स रिपीट करेंगे। पहला स्टेप होता है किसी भी थ्योरम को सॉल्व करने का, गिवन दिया है। पहला स्टेप है दिया है, गिवन। क्या दिया है हमें? एक सर्किल दिया है। लिख लोगे, एक सर्किल दिया है। अ सर्किल विद सेंटर O, विद सेंटर O। सेंटर O के साथ आपको एक सर्किल दिया है। और क्या दिया है? एन एक्सटर्नल पॉइंट P। एन एक्सटर्नल पॉइंट P, जहाँ से आपको 2 टेंजेंट डाल रखी हैं, PX एंड PY। PX एंड PY आर 2 टेंजेंट्स, आर 2 tangents which touches the circle at A and B। यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक तो A है और एक B है, ये आप लिख लेंगे। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आर A एंड B। ये 2 आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट होता है इसमें, वो होता है टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है आपको? टू प्रूफ, जो आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? कि PA इज इक्वल टू PB। PA इज इक्वल टू PB, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये इक्वल होगी। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपने सिद्ध करना है। तो इसी के लिए हम इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम काम करेंगे। तीसरा स्टेप होता है इसमें कंस्ट्रक्शन का। आपने क्या कंस्ट्रक्शन करना है? रचना। क्या रचना करनी है? आप कहोगे OA से OB को मिला दिया, जॉइन OA एंड OB। भाई इतना ही काम करना है। एंड जॉइन PO, P से O को मिला दिया, PO। स्टेप आपका होता है प्रूफ, उपपत्ति जिसे हम कहते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? देखो अब हमारे पास क्या मिला। देखो आप जानते हो, अभी इससे पहले प्रीवियस थ्योरम में हमने बताया था आपको कि कोई भी टेंजेंट जो होती है वो रेडियस के साथ क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो आपको 2 ट्रायंगल मिल गए और दोनों ट्रायंगल में अब आप कहेंगे इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। इन 2 ट्रायंगलों में देख रहे हैं आप क्या है? इसमें क्या है? OA रेडियस है R
और ओ बी रेडियस है r। अब ये एक टेंजेंट है px, तो OA इज परपेंडिकुलर टू px, OA परपेंडिकुलर टू px, परपेंडिकुलर टू px। दिस इम्प्लाइज, ये परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, OAP, एंगल OAP इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। सिंपल सी बात है। और इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल OBP इज 90 डिग्री, एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो बातें आपके सामने, क्योंकि टेंजेंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस जाती है उस रेडियस के लिए टेंजेंट हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है। तो देखो हम क्या करेंगे, हमने कहा इन दो ट्राइंगलों में, तो हम देख रहे हैं कि OA इज इक्वल टू दिस OA, पहले ट्राइंगल का OA इज इक्वल टू दूसरे ट्राइंगल का OB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल। सर्किल का क्या है, रेडियस है, तो OA इज इक्वल टू OB रेडियस हो गया। अब दूसरी बात आप देख रहे हैं कि दिस OP इज इक्वल टू OP, ये क्या है, ये कॉमन है, दोनों ट्राइंगलों में कॉमन है। और ये है क्या, एक्चुअली इस राइट ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है, इस वाले राइट ट्राइंगल का भी ये क्या है, हाइपोटेनियस है। तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो गया, ठीक हो गया। और एंगल दिस OAP, एंगल OAP एक ट्राइंगल का इज इक्वल टू एंगल OBP दूसरे ट्राइंगल का इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या बन गया आपका, देखो राइट एंगल और एक साइड और हाइपोटेनियस, यहाँ राइट एंगल और एक साइड और हाइपोटेनियस, यानी कि फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ये RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल कौन कौन से, OAP, ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBP, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर क्या होगा, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं बची हुई, दिस इम्प्लाइज दिस PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB फ्रॉम क्या, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यहाँ पर क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग, हमने सीखा है 9th में कि द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो त्रिभुज की संगत भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। दिस इम्प्लाइज द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। हेंस प्रूव्ड। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इसमें कमेंट ज़रूर करें और इसका अभ्यास भी करें, सीखें, इसको बार बार सीखें। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम आपको बेहतर तरीके से और सिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।